इस क्लास के तहत आज आप लोगों को जो हम डिटरमाइनर का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें कल आप लोगों को ईच और एवरी का प्रयोग बताया गया था, उसी टॉपिक के आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक था कल का ईच एवरी था, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ड सम, एनी एंड नो। मान लीजिए 3 वर्ड हम लेते हैं, ठीक है, और ये तीनों वर्ड के बारे में आपको जानना है। सम क्या होता है, जैसे हिंदी में आपको पता है सम का मतलब कुछ होता है, और एनी का मतलब क्या होता है, कोई। और ये जो डिटरमाइनर का टॉपिक आपका चल रहा है ना, ये धीरे धीरे आपको सिंटैक्स की तरफ लेके जा रहा है, और यही टॉपिक बाद में आगे हम आपको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंटैक्स में। नो का मतलब क्या होता है, नहीं। देखिए नो और नॉट में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबकि नॉट मतलब भी नहीं होता है और नो मतलब भी नहीं होता है। नो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है और नॉट काउंटेबल सेंस में यूज होता है। ये अब हमको सम, एनी और नो के बारे में पढ़ना है। तो चूंकि ऑनलाइन क्लास ही आपकी चल रही है इस समय, तो ऑनलाइन क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब वीडियो देखना, फिर उसके बाद नोट्स बनाना, फिर उसको अच्छी तरीके से याद करके समझना। ये मेन फैक्टर है। बाकी तो चीजें, सारी चीजें बुक में लिखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं अलग से पढ़ा रहे हैं या हम ग्रामर अपनी तरफ से बना रहे हैं। जो चीजें लिखी गई हैं उसी को हम मतलब क्या है, अपने तरीके से बता रहे हैं कि आप उसको कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने जीवन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है ना, पढ़ाई प्रतिदिन इंप्रूव करने वाली चीज होती है। पहले भी हमने वीडियो बनाया था और आज भी वीडियो बना रहे हैं इसी टॉपिक पर। कई बार मान लीजिए बनाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा आती रहती हैं, उसको इंक्लूड करना पड़ता है। देखिए जो सम का यूज है ना, अब हम कहते हैं इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर कि इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग नहीं करते, किसका, सम का। ओके, और एनी जो है ना, इसका जो प्रयोग है हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इट इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कि इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते। यही हमको सिंटैक्स में ध्यान में रखना है। और नो जहां है की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी होता है। लेकिन बात किसकी आती है, अफर्मेटिव की। अब यहां एसर्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। बात किसकी कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव की। तो इतना तो ये आपका सामान्य रूल हो गया कि हम सम का प्रयोग अफर्मेटिव में करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे। इट मतलब एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, लेकिन किस में नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। नो का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना। देखिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया आपका। मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे लिखा देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। देखिए टेबल पर क्या है,
कुछ किताबें हैं, अगर यही सम तो आपका करेक्ट है, लेकिन अगर हम ये नहीं लगा देते तो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम इसी में लिखे, देयर के बाद हमने लिखा डू यू नॉट रीड एनी बुक। अब देखिए हमने किसका प्रयोग किया, एनी का प्रयोग किया। हम लिखा डू यू नॉट रीड एनी बुक, नॉट लगा दिया, चूंकि बुक आपका काउंटेबल है इसलिए नॉट लगाया, नो नहीं लगाया। लेकिन अगर यहां पर हम सम का प्रयोग करते तो हमारा सेंटेंस क्या होता, गलत होता। ठीक, अब मान लीजिए इसी का निगेटिव हमको बनाना हुआ, हमने लिखा क्या, नो। अब यू है तो आई से उत्तर देना पड़ेगा, आई डू नॉट रीड एनी बुक। क्लियर हो गया, आई डू नॉट रीड एनी बुक। अब नो भी लगा लिया और एनी भी लगा लिया, सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, हमने एनी का प्रयोग किया। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव था, हमने किसका प्रयोग किया, एनी का। अगर यहां सम का प्रयोग करते, यहां सम का प्रयोग करते, सेंटेंस आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। एनी और नो आपका खुद ही शो करता है कि इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो यहां पर हम किसका प्रयोग नहीं करते, मतलब इसके लिए हम यहां पर प्लूरल का प्रयोग नहीं करते, सिंगुलर का प्रयोग करते। इतना आप लोग नोट कर लेंगे कि सम, एनी, नो का कहां पर यूटिलाइजेशन होता है। हमने कहा सम अफर्मेटिव में होता है, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग नहीं होगा। एनी मतलब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। और यहां पर क्या है, हमने देखा नो का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या है, हम यहीं पर थोड़ा सा जानते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। ये तो सामान्य जानकारी हो गई, लेकिन कहीं पर यदि हम किसी चीज का ऑफर करते हैं तो वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी हम किसका, सम का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मतलब कि कहीं पर अगर ऑफर दिया गया, रिक्वेस्ट किया गया, ठीक है, तो वहां पर इंट्रोगेटिव में, किसमें, इंट्रोगेटिव में हम यूज करेंगे किसका, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम यूज करेंगे किसका, सम का। ओके। और एक कंडीशन क्या है, एनी जो है ए अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हम इफ मतलब कंडीशन वाले सेंटेंस में करते हैं। अगर कहीं पर इफ लगाना होता है, सेंटेंस हमारा भले ही असर्टिव होता है, वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल, ठीक, जैसे हमने लिखा हैव यू, ठीक, सम, हमने लिखा आइसक्रीम, प्लीज भी लगा दिया। ठीक है, कि मतलब क्या, आप थोड़े से आइसक्रीम लेंगे। अब देखिए हमने किसका प्रयोग किया, सम का, जबकि सेंटेंस हमारा कैसा है, निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव। यहां पर हमने इसका प्रयोग किया। ठीक, आगे आपका यहीं पर जैसे मान लीजिए हमने कर दिया एनी का प्रयोग, तो एनी किस कंडीशन में होता है, इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इफ यू want एनी बुक। अब देखिए इफ लगाया हमने, इसलिए यहां पर क्या लगाया, एनी का। यहां सम नहीं लगेगा, यहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे इफ वाले सेंटेंस में। ओके। अब हमने कहा रिक्वेस्ट के लिए, जैसे हमने कहा वुड यू लेंड मी सम मनी। अब देखिए वुड का प्रयोग किया, पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में करते हैं। हमने यहां पर क्या लगाया, लैंड के साथ हम क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं, और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया,
मतलब कि इंट्रोगेटिव में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये रूल आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो जो आज हमने डिटरमाइनर में आपको बताया, उसमें हमने आपको सम का प्रयोग बताया, एनी का प्रयोग बताया, और किसका प्रयोग बताया, नो का। ठीक, इसी के तहत हम आपको जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आप लोगों को हम बोथ का प्रयोग बताएंगे, आल का प्रयोग बताएंगे, सम का प्रयोग आल के बाद आपको मच का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, और जो इंपॉर्टेंट हमारे डिटरमाइनर्स हैं उसको बताएंगे। लेकिन जितना रूल्स आपको बताया जाए उसको आप लोग तैयार करते रहे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।